हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ बूस्टर टेस्ट पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 1000 रुपीज है। दुकानदार ने उस पर 2 क्रमिक छूट दे रहा है। पहला छूट दे रहा है 5% का, दूसरा दे रहा है आपको 10% का। तो ये बताइए उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना पड़ेगा। एसपी पूछ रहा है इसमें। देखिए, फाइनल बाय इनिशियल, ये आपका हो गया एसपी, फाइनल प्राइस हो गया। ये हो गया आपका एमपी, मार्क प्राइस हो गया। पहला देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5% का। 5% को आप लिख सकते हैं -1/20। 5/100 कीजिएगा तो कट के 1/20 आ जाएगा। देखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट का 20 पहले एमपी था, एक का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो कितना का एसपी हो गया। 20 एमपी था, एक का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया आपका 19 क्या हो गया आपका एसपी हो गया। और कितना था एमपी 20। उसके बाद डिस्काउंट D2 कितना दे रहा है। D2 आपको दे रहा है 10% का। 10% का देखिए, जब इसका 10% निकालिएगा तो 1/10 आएगा। यदि आपका एमपी 10 है और एक डिस्काउंट दे गया तो एसपी कितना बच गया, 9 बच गया। 9 बटा एमपी कितना है 10 है। इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 19 से, दोनों को आपस में कीजिए 200। ये आपका हो गया एमपी और ये आपका हो गया एसपी। और रियल में एमपी कितना दिया आपको 1000 रुपीज दिया है। तो 200 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज लिख सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 रुपया आ गया। तो बताइए 171 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट का 5 रुपया पड़ा तो 171 का कितना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, कितना आ गया 5 17 50 85 855 रुपया। ठीक है, देखिए आप इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा निकालिएगा तो आपने पढ़ा होगा -x - y + xy/100। समतुल्य बट्टा के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितने का है 5% का, दूसरा कितने का है 10% का, प्लस यहाँ दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 10/100। ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। ये हो गया -5 - 10 प्लस 1/2। 1/2 कितना लिखिएगा 0.5। तो आप 14.5%। ये आपको टोटल डिस्काउंट हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया 14.5 का। तो आप यदि एसपी निकालिएगा, एसपी जब निकालिएगा तो ये मेरे को बताइए, आपको 100 में से 14.5% आपको डिस्काउंट मिला तो कितना आपका बच गया। आपका टोटल बचा 85.5% गुना, अब देखिए एसपी कितना है 1000/100। इसको देखिए, ये कट गया, ये कितना हो गया 855 रुपया। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। इसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, इसमें आपको थोड़ा कम समय लग रहा है, ठीक है। ये मेथड जो है ना आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 अंकी 2 संख्याएं हैं ए बी और सी डी। बी ए जो है ना, ए बी के अंकों का स्थान पलट करके बनाया जाता है। तो ये बताइए ए बी गुना सी डी दिया है और बी ए गुना सी डी दिया है, तो बताइए ए बी प्लस सी डी का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन में दिया है, करने से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए इवन और इवन, जब दो इवन को आपस में ऐड कीजिएगा तो क्या देगा, इवन देगा। देखिए 2 + 4 = 6, इवन हो गया। जब दो ओड को आपस में ऐड कीजिएगा तो आपका क्या देगा, इवन देगा। ओड जोड़ ओड = इवन। 3 जोड़ 5 = 8, इवन आ गया। जब दो इवन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इवन देगा। इवन इज टू इवन क्या हो गया आपका, इवन हो गया।
जब आप इवेन को ओड के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको इवेन देगा। इवेन इज टू ओड इक्वल टू इवेन, ठीक है। देखिए 2:5 इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ देखिए 2 + 4 इक्वल टू 8 हो गया। देखिए जब आप ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या देगा, ओड देगा। ओड इज टू ओड इक्वल टू ओड, 5:7 इक्वल टू 35। देखिए इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए जब आप ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 493 दे रहा है। ये आपका क्या है, ओड है, विषम है आपका ये। इसका मतलब है ए बी और सी डी दोनों क्या रहा है, ओड रहा है। और जब दो ओड को देखिए, जब दो ओड को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओड दे रहा है। इसका मतलब ये भी ओड रहा है और ये भी ओड रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ बी ए इंटू सी डी, जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, ओड दे रहा है। जब ये आपका ओड रहा, इसका मतलब है बी ए भी क्या है, ओड है, और सी डी भी क्या है, ओड है। जब दो ओड को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, ओड दे रहा है। इसका मतलब ये है आपका बी ए भी ओड आया और सी डी भी ओड आया। देखिए ए बी आपका क्या आया है, ए बी ओड आया है, और सी डी भी क्या आया है, ओड आया है। देखिए जब दो ओड को आपस में जोड़ते हैं तो क्या दे रहा है, इवेन दे रहा है। मतलब ये हुआ जब दो ओड को आपस में मैंने जोड़ा तो मेरा रिजल्ट क्या आया, इवेन आया। अब देखिए ऑप्शन में देखिए आपको बी को छोड़ के सारा ए सी और डी क्या है, ओड है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, बी होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। बोल रहा है किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 8/5 टाइम्स है उसके क्रय मूल्य से, तो ये बताइए उस वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है एसपी जो है आपको 8/5 टाइम है सीपी का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5 एसपी इक्वल टू 8 सीपी, एसपी बाय सीपी इक्वल टू कितना आ गया, 8/5 आ गया। देखिए ये आपका सीपी कितना है 5, एसपी कितना है आपका 8। देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपको 5 का है, आपने उसको 8 में सेल किया तो कितने यूनिट का बेनिफिट हुआ, +3 का। मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट का सीपी आपको 5 यूनिट था, आपने उसको 8 यूनिट में सेल किया तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, 3 का हुआ। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे होता है। प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू हो गया, देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, और सीपी कितना है 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना हो गया 20 × 60%। आंसर वही है ऑप्शन में, आपका हो गया बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बोर्ड मास पे बेस्ड है। देखिए ये आपका हो गया ब्रैकेट, ये आपका ऑफ हो गया जिसको आप का बोलते हैं, ये आपका डिवीजन हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एडिशन हो गया, और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। देखिए आपको बोर्ड मास पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन हमेशा बी से स्टार्ट करना है और एस की तरफ जाना है। मेरे को ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और सब्ट्रैक्शन पे खत्म करना है। पहले मेरे को कैलकुलेट जो करना है ब्रैकेट वाले का कैलकुलेशन करना है। ब्रैकेट में यदि पहले ऑफ दिया रहेगा तो ऑफ का करना है, यदि ऑफ नहीं है डिवीजन है तो डिवीजन का करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, यदि आपको एडिशन है तो एडिशन का करेंगे, लास्ट में मैं सब्ट्रैक्शन का करूंगा। देखिए ब्रैकेट में भी आपको 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। एक होता है मीडियम ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। एक होता है आपको लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वे में, ठीक है। देखिए आपको ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉल वाले का करना पड़ेगा, उसके बाद मीडियम वाले का करना पड़ेगा, लास्ट में जाके मेरे को लार्ज वाले का करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट वाले का। देखिए यहाँ पे 9:2, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका कैलकुलेशन कीजिए तो ये कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5 डिवीजन। देखिए
यहाँ पे ऑफ है, सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, ऑफ वाले का। 8:4 कितना हो गया, 8 डिवीजन 8:4 कितना हो गया 32। इधर देखिए प्लस, देखिए 4 डिवीजन 4:8 4:2 कितना हो गया 8। देखिए 9:5 डिवीजन, इस ब्रैकेट वाले कीजिए कितना आ गया 1/4 आ गया, प्लस इसको कीजिए 1/2 आ गया, 9:5 डिवीजन। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, ये 1 रहा और ये कितना हो गया 1:2 हो गया। अब देखिए अब जो यहाँ पे देखिए ये मीडियम ब्रैकेट में है और यहाँ पे आपका क्या है डिवीजन है। जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा आपका ये 5 है और यहाँ पे क्या है डिवीजन है। डिवीजन क्या हो जाता है मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है नीचे आ जाता है। ये 4:3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया 5:4:3 3 चला गया। देखिए 5 20 60 आंसर ऑप्शन आपको देखिए 60 के बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। वो फ्रैक्शन में दिया है 2/3 4/9 5/6 7/12 और इसका पूछ रहा है ये बताइए एलसीएम क्या होगा। देखिए जब आपको फ्रैक्शन में दिया हो और एलसीएम पूछा जा रहा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, जो ऊपर में रहेगा उसका एलसीएम होगा, ठीक है, और जो नीचे में रहेगा उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा ऑप्शन से देख लेता हूं। देखिए नीचे वाले का क्या लेना है एचसीएफ लेना है, 3 9 6 और 12 का जब एचसीएफ लीजिएगा मतलब एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या करे डिवाइड कर दे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। देखिए 3 को 9 को 6 को और 12 को। देखिए ऑप्शन से पहले देख लेते हैं 18 डिवाइड कर सकता है 3 को, ये नहीं होगा। देखिए 9 यहाँ पे देखिए 9 आया, 9 3 को डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता। देखिए 36 डिवाइड कर सकता है इसको नहीं कर सकता है। देखिए 3 किसको डिवाइड कर सकता है इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपको 2019 में टोटल पांचों शोरूम जो है ना आपको 5000 कार का सेल कर रहा है। देखिए ए आपको 48% सेल कर रहा है, बी आपको 22% सेल कर रहा है, सी आपको 14% कर रहा है, डी आपको 9% कर रहा है, ई आपको 7% कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी और डी। देखिए बी कितना प्रतिशत सेल कर रहा है, बी आपको 22% सेल कर रहा है और डी आपको कितना प्रतिशत सेल कर रहा है 9% सेल कर रहा है। मतलब ये दोनों मिलके 31% सेल कर रहा है। कितने का टोटल का कर रहा है। तो जब आप बी और डी का सेलिंग देखिएगा तो आपको कितना हो गया 31/100। टोटल कार कितना सेल हो रहा है 5000 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 00 चला गया कितना आ गया 0 5 5 या 1550 आंसर है कोई बी ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको ये एक्सप्रेशन है, इसमें पूछ रहा है यदि मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई अंक पे क्या आएगा। देखिए आपका जब भी यूनिट प्लेस पे 7 हो, 7 जो है आपको आफ्टर 4 पावर 4 के बाद अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है। यदि मैंने बोला 7 पावर 1 है, ये जैसे 7 दिया, 7 पावर कितना 2 कीजिए कितना आएगा 49 आ गया, 7 पावर 3 कीजिए कितना आ गया 243 आ गया, 7 पावर 4 कीजिए 240 0 1 आया, ठीक है। और जब 7 पे पावर अब 5 कर रहे हैं, ये बोला जब किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 7 हो तो उसका पावर जो होता है ना आफ्टर 4 के बाद वो रिपीट करता है। देखिए यहाँ पे 1 था पावर, तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ पे देखिए पावर आपका 5 है, इकाई अंक पे क्या है 7 आ रहा है। यहाँ पे देखिए पावर 1 से कितना जा रहा है 5 जा रहा है, मतलब कितना पावर इंक्रीज हुआ, कितना पावर बढ़ा 4 बढ़ा। इसी टाइप से यहाँ पे यदि पावर 6 होगा तो उसके इकाई अंक पे क्या आएगा 9 आएगा। आपको मैंने बोला आपका जब भी 7 रहेगा ना आपको पावर 4 के बाद अपने इकाई अंक को क्या करता है
रिपीट करता है, ठीक है। इसका साइक्लिक होता है 4। तो आप देखिए इसका साइक्लिक 4 होता है। ये कितनी बार अपने आप को रिपीट कर चुका होगा। 71 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितने टाइम्स देखिए डिवाइड, 72 एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। मतलब आपका 72 जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है 4 से, इसका मतलब है यहाँ पे शेष कितना रहा होगा, एक कम है, मतलब 3 रहा होगा। 3 इंटू देखिए आपका 6 जो है 6 जो है, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 6 हो तो उसका पावर आपको कुछ भी रखना है, कुछ भी रखिए, चाहे 1 2 3 4 कोई भी नंबर रखिए एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के आप कोई भी नंबर रखिए तो उसका इकाई क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। देखिए 3 जो है, जैसे आपका 7 पावर 4 के बाद रिपीट कर रहा था, रिसाइकल हो रहा था, उसी टाइप से आपका 3 जो भी है आपको 4 के बाद क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। देखिए 65 में यदि आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना जाएगा, आपको 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब इकाई पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। 7 पावर 3 है, इसको यदि सिंप्लीफाई कीजिए कितना आएगा, 243/6/3 आ गया ना। इधर देखिए इकाई अंक 6 18, इकाई अंक क्या हो गया 8, 8 या 24 4। देखिए इकाई अंक 4 है किसी में, ऑप्शन डी। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। देखिए बोल रहा है इसके बेस से 75 मीटर की दूरी से जब इसके शीर्ष को देखते हैं तो अल्फा कोण बनता है, ठीक है। और जब 48 मीटर की दूरी से देखते हैं तो बीटा कोण बन रहा है, ठीक है। और बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है ना आपका पूरक है, 90 डिग्री है, ठीक है। जब भी आपको अल्फा और बीटा के बारे में दिया रहे, ये 90 डिग्री है और ये बेस से डिस्टेंस दिया रहे, हमेशा h इक्वल टू लिखिएगा √(x/y). यहाँ से ये डिस्टेंस को y मान लिए और यहाँ से डिस्टेंस को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। देखिए x की जगह कितना है 48, y की जगह कितना है आपका 75, ठीक है। देखिए 75 को आप लिखिए 25/3, ये 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 144/25। देखिए 25 है, 25 को जब आप रूट से बाहर कीजिए कितना आएगा 5 आ गया, ये कितना आ गया 60 मीटर। आंसर है कोई, ये ऑप्शन हो गया सी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए से अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, एक टाइप को इस टाइप से पूछ देगा। एक बार क्या करेगा, एक टावर है, ठीक है, टावर की लेफ्ट साइड, आप जब टावर के लेफ्ट साइड से जब इसके शीर्ष को देखिएगा यहाँ पे बोलेगा अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। जब इस टावर के राइट साइड से उसको शीर्ष को देख रहे हैं तो कितना एंगल यूनियन कोण बन रहा है, बीटा बन रहा है आपको, ठीक है। और बोलेगा अल्फा प्लस बीटा जो है ना एक दूसरे क्या है, पूरक है, मतलब आपको 90 डिग्री है, ठीक है। ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक x दिया रहे और यहाँ से यहाँ तक आपको y दिया रहे, तो हमेशा जब ये h के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, इससे भी √(x/y) लिख दीजिए, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा जब आपको 90 डिग्री दिया है तो आप 10 अल्फा प्लस बीटा लीजिएगा, ये कितना आएगा 1090, ये अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ये 1090 क्या होता है, इनफिनाइट होता है, अनडिफाइन होता है, 1/0 लिख सकते हैं इसको। अब 0 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, सिर्फ ये बच गया 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। जब 10 अल्फा का वैल्यू लिखिएगा 10 अल्फा h बटे क्या होगा x होगा, h बटे x हुआ इंटू 10 बीटा लिखिएगा h बटे क्या होगा y होगा, h बटे y इक्वल टू क्या हो गया, ये h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया xy हुआ। जब h स्क्वायर बराबर xy हुआ तो h बराबर क्या होगा √(xy) होगा। ये है आपको यहाँ से आया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सीधा आप ये चीज रिमेम्बर कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर कर लीजिए और इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, एक कोई व्यक्ति है जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 किलोमीटर जाता है तो वो 40 मिनट अधिक का समय लेता है, 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। यदि वही व्यक्ति क्या करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो इस बार वो जो है ना x मिनट कम समय ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है ये कितना टाइम ले रहा है एक्स्ट्रा, आपको 40 मिनट अधिक ले रहा है, मतलब टी टोटल टाइम मैंने माना टी टाइम लग रहा है, ठीक है। 40 मिनट अधिक ले रहा है, ये टी आपका क्या है आवर में है और ये मिनट में है, इसको क्या कीजिए आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है 20 और स्पीड कितना दिया है 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा में क्या है, ये x मिनट कम समय ले रहा है तो t माइनस एक्स, ठीक है। देखिए ये 20, इस और स्पीड कितना है आपका 8। आप क्या कीजिए एक में से दो को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये कितना हो गया 40/60 प्लस एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया ये 4 हो गया, ये आपका 2 5, ये 4 माइनस 5/2, ये कितना हो गया ये प्लस एक्स इक्वल टू आपका कितना हो गया 8 माइनस 5/2, कितना हो गया 3/2 आ गया। देखिए जब x निकाले तो ये कितना 5/6 हो गया। आपका ये 5/6 जो आया है ये आवर में आया है x का वैल्यू, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनट में, x का वैल्यू आपको आवर में कितना आया है 5/6 आया। जब इसको आवर को जब आप मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 10 बजे 50 मिनट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें बोल रहा है कोई राशि को 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो 5250 रुपया मिलता है, ठीक है। यदि ब्याज दर 2% अधिक लिया जाए, मतलब ब्याज दर जो है ना 2% बढ़ा दे रहा है, उसको 5600 रुपया मिल रहा है, तो बताइए उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। देखिए रेट मैंने माना R%, ये R% जो ब्याज है आपका क्या होता है प्रति वर्ष होता है, 1 वर्ष का होता है, ये 1 वर्ष का हुआ ना। यदि मैं बोलूं T वर्ष का ब्याज, देखिए साधारण ब्याज में आपको प्रत्येक वर्ष ब्याज जो है ना समान मिलता है, इसलिए समान मिलता है, उसमें ब्याज जो मिलता है ओनली मूलधन पे मिलता है। इसलिए यदि प्रथम वर्ष में यदि आपको सपोज 10 रुपया मिल रहा है तो अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा 10 रुपया, उसके अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा 10 रुपया, उसके अगले वर्ष में भी कितना मिलेगा 10 रुपया, उसके नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा 10 ईयर मतलब 10 रुपीज। तो आपको टोटल 5 साल में पूछो कितना रुपया मिल रहा है, तो आप 10 को ऐड कीजिए या 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर आएगा, ठीक है। देखिए यदि 1 वर्ष का ब्याज R% है, यदि मैं बोलूं T वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा R इंटू T% हो गया। अब देखिए यदि आप 2% बढ़ा रहे हैं, देखिए 2% बढ़ा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा रुपया कितना मिल रहा है, बाद में आपको 5600 रुपया मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा है पहले 5250 रुपया है, ठीक है। आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया 2% बढ़ाया, 2 इंटू टाइम कितना है आपका 5 वर्ष है 5%। देखिए यहाँ पे कितना हो गया सब्ट्रैक्ट कीजिए 350 रुपया इक्वल टू 10%। देखिए आपको जब भी मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यहाँ पे 10% बराबर आया है 350 रुपया, जब 100% निकालिए कितना आएगा 3500 रुपया। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन सी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 80,000 रुपीज जो है आपको 2 वर्ष के लिए 20% के चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जा रहा है, ठीक है। यदि ब्याज यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो ये बताइए उसको कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल राशि वो 80,000 कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे अपन फाइनल बाय इनिशियल करते हैं, ठीक है। ये इनिशियल आपको हो गया प्रिंसिपल, ये फाइनल हो गया आपको अमाउंट, जिसको आप बोलिएगा मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। देखिए ब्याज इसमें क्या है अर्धवार्षिक है, ठीक है। 1 वर्ष में ब्याज आपको 20% मिल रहा है, तो आपको 6 महीने में आधे वर्ष में कितना मिलेगा 10% मिलेगा। रेट कितना हो गया, रेट आपको 20% है, ये प्रति वर्ष है। जब अर्धवार्षिक हो जाएगा ये 10% आ जाएगा, अर्धवार्षिक कितना 10% आ गया। देखिए तो आपको टाइम कितना हो गया, टाइम आपको कितना आएगा 2 वर्ष है। यदि इसको अर्धवार्षिक में टाइम कीजिएगा तो ये कितना आएगा 2:1 वर्ष में कितना होता है अर्धवार्षिक 2 होता है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 2:2 कितना होगा 4 वर्ष हो गया। देखिए
दर आपका कितना आ गया, रेट 10% आ गया। रेट यदि आपको 10% है मतलब 1/10। यदि आपको मूलधन 3 था, एक ब्याज मिला तो कितना हो गया, 11 हो गया। 10 से कितना गया, 11। नेक्स्ट ईयर भी रेट क्या है, यही है। ये भी 10 से कितना जा रहा है, 11। इसके नेक्स्ट ईयर भी क्या है, रेट यही है। 10 से कितना जा रहा है, 11। इसके नेक्स्ट ईयर भी रेट क्या है, यही है। 10 से कितना जा रहा है, 11। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आएगा, 1। इतना आ गया। अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 31:11। ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। इसके बराबर कितना दिया है मूलधन, 80,000। 80,000 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 जीरो कैंसिल कीजिए, 8 आ गया, 8 रुपीज आ गया। देखिए तो आपको इतने यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए इकाई अंक पे क्या है, 1 है। यहाँ भी इकाई अंक पे क्या है, 1 है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8 आ गया। इकाई अंक पे देखिए किसी ऐसा ऑप्शन है कोई जिसका इकाई अंक पे 8 हो, देखिए सारे में 0 0 है, ओनली ऑप्शन बी है जिसका इकाई अंक पे क्या है, 8 है। ये इसलिए आंसर मेरा हो गया बी। देखिए इस क्वेश्चन में है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये बताइए इसमें से वो संख्या कौन सी होगी। देखिए एचसीएफ वो होता है जो दी हुई संख्या क्या करे, डिवाइड कर दे। मतलब देखिए जब 16 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। 16 से इसको डिवाइड कीजिए, नहीं होगा। जब 16 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है। जब 16 से इसमें 80 से डिवाइड किया, 80 में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। मतलब आपने देखा 16 से वो दोनों ऑप्शन सी और डी डिवाइड हो जा रहा है। अब क्या करूंगा, 480 जो है 4 से 80 में इस दोनों संख्या से डिवाइड कर। एलसीएम मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या, लीस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब देखिए 64 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 64 से ये डिवाइड होगा। 64 से यदि आप डिवाइड करें 7, 8 8 7 48, 7 नहीं हो पा रहा, मतलब ये 64 से 480 डिवाइड नहीं हुआ, ऑप्शन ये खत्म हो गया। इसलिए आपको ऑप्शन सीधा डी मार दीजिए, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको है मतलब 4 परीक्षक को 8 दिन तक 5 घंटे वर्क करवा के कोई उत्तर पुस्तिकाओं क्या करवा रहा है, जांच करवा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसमें ओनली 2 परीक्षक ही रहता है, उसको 20 दिन तक बोल रहा है कितने घंटे वर्क करवाया जाए। पहले जितना उत्तर पुस्तिकाएं चेक कर रहा था ना उससे डबल दिया जा रहा है, उससे डबल कितने घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो जाएगी। देखिए ये आपका क्वेश्चन बेस है MDH M1 D1 H1 W1 M2 W2। देखिए M1 पहले मेन कितना है, यहाँ पे 4 है, कितने दिन वर्क कर रहा है, 8 दिन, कितने आवर, 5 दिन, टोटल मान लिया कोई वर्क 1 है। ठीक है। देखिए M2 कितना है, बाद में आदमी कितने हो जाते हैं, 2, कितने दिन वर्क करवा रहा है, 20। ठीक है। डे, यही आवर पूछ रहा है ना, H2 पूछ रहा है और आपको वर्क कितना कर दे रहा है, 2 गुना कर दे रहा है। ठीक है। देखिए डे काटिए, ये 2 2 कैंसिल, इंटू 40 इक्वल टू 20 इंटू H2, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो H2 बराबर कितना गया, 8 आवर। आंसर है कोई सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको एल्कोहल और वाटर का कोई मिश्रण है जिसमें आपको एल्कोहल वाटर का रेशियो 12:5 दिया है और बोल रहा है बाद में 14 लीटर उसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया जाता है तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो हो जाता है 4:3। ये बताइए मिश्रण में कितना क्वांटिटी था एल्कोहल का। देखिए शुरुआत में एल्कोहल और वाटर कितना अनुपात दिया है, जब इसमें 40 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है आपका, 4:3 हो जा रहा है। मेरे को ये बताइए मिश्रण में क्या चीज कांस्टेंट है। देखिए आपको ये तो आपको वाटर का रेशियो है, इसमें आप देख रहे हैं वाटर ऐड किया गया है, आपको एल्कोहल तो ऐड नहीं किया गया। मतलब पहले जितनी क्वांटिटी एल्कोहल का था बाद में उतनी क्वांटिटी एल्कोहल का होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 12 है, 12:5 के रेशियो में है, इसको भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ताकि कि एल्कोहल का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 कीजिए, ये कितना हो गया, 12:9 हो गया। देखिए पहले भी एल्कोहल कितना था, 12, अब भी कितना है एल्कोहल, 12। देखिए 5 से 9 आ रहा है, कितने यूनिट चेंज हो रहा है,
5 से 9 आने में 4 यूनिट बराबर आप लिख सकते हैं कितना लीटर वाटर ऐड किया गया, 14 लीटर किया गया है। अब यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14/4 मतलब 7/2, 7/2 लीटर हो गया। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपको 7/2 है, तो आपको मिश्रण में एल्कोहल कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, इसलिए 7/2 × 12 6 होता है 42 लीटर है। कोई ऑप्शन बी, 14 का बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपको ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो आपको एक व्यापार शुरू करता है और उसके निवेश का अवधि दिया गया है 2:3:6 के रेशियो में, और बोल रहा है उसका लाभ का अनुपात है 4:5:6। तो बताइए ए, बी और सी ने अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया था, उसके इन्वेस्टमेंट का अनुपात पूछ रहा है। देखिए सपोज ए कर रहा है x1 इन्वेस्टमेंट, बी कर रहा है आपको x2 इन्वेस्टमेंट, सी कर रहा है आपको x3। देखिए इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन का जो आपका अनुपात होता है वही अनुपात होता है प्रॉफिट का। देखिए इसका कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2, आप लिख सकते हैं x1:2 अनुपात। अगला देखिए x2:2 कितने अनुपात है 3:2, x3:6, और प्रॉफिट का कितना दिया है, प्रॉफिट का कितना रेशियो है 4:5:6। जब x1:x2:x3 निकालिएगा तो आप कितना होगा 4/2, इसको इसमें डिवाइड कीजिए अनुपात। अब देखिए ये बी वाले का है तो बी वाले में डिवाइड कीजिए 5/3:6 है तो 6 वाले में डिवाइड कीजिए 6/6। देखिए ये 2:5:3:1। देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6:5:3। देखिए कोई ऑप्शन है, देखिए इसमें जो दिया है 6:8:10 दिया है, तो आप क्या कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, सारे में 2 12:10:6, 12:10:6 है कोई ऑप्शन 12:10:6 ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5x + 1/3x = 4 दिया है, आपसे पूछ रहा है 9x² + 1/25x² का वैल्यू क्या होगा। देखिए यदि आप डायरेक्ट स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25x² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 9x² है, तो मैं क्या करूंगा 3/5 से इस इक्वेशन में 3/5 से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3/5 से कीजिएगा तो कितना हो गया 3x प्लस ये हो गया आपका 1/5x प्लस ये हो गया 12/5 आ गया। अब देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा 9x² प्लस 1/25x² इक्वल टू 144/25। देखिए माइनस यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, तो मैं प्लस को क्या किया 2ab को इस साइड ले आया, 2 a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है 1/5x, तो x क्या हो गया कैंसिल हो गया 144/25 माइनस देखिए 3×6 6 कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, ये कितना हो गया, यहाँ देखिए 144/25 माइनस 6/5, एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 25, ये हो गया 144 माइनस 25 5 6 30 हो गया, और सब्ट्रैक्ट कीजिए 114/25 आंसर। कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े वाले का जीवा मतलब बड़े वाले का कोट जो है छोटे वाले पे टेंजेंट है, तो ये बताइए दोनों के बीच जो आपको वलयाकार क्षेत्र है एनुलर पोर्शन है उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्या है कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, और बोल रहा बड़े वाले का जीवा छोटे वाले पे क्या है टेंजेंट है, और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है आपको 10 cm दिया है। तो बोल रहा है ये बताइए ये जो आपको एरिया है
ये वाला इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए यदि आप बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपका इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसका रेडियस मान लिया r1 और इसका रेडियस मान लिया r2। जब बड़े वाले का एरिया निकालिएगा a1 तो पाई r1 स्क्वायर, जब छोटे वाले का एरिया निकालिएगा पाई r2 स्क्वायर। मैंने बोला था बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये पोर्शन आ जाएगा आपको। तो एनुलर बड़े वाले में छोटे वाले को a1 माइनस a2 r2 स्क्वायर। देखिए अब तो यहाँ पे r1 और r2 क्या है, अननोन है। मैं r1 और r2 कैसे निकालूंगा, यहाँ देखिए आपको जीवा का कोड का लेंथ कितना दिया है 10 cm। आप किसी भी सर्कल से उसके सेंटर से यदि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालिएगा तो टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने बोला किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि आप उसके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालिएगा तो वो टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यदि ये 10 है तो कितना हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। देखिए इसका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी तो r है, ये क्या हो गया r2 हो गया। आप क्या कीजिए यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, ये क्या हो गया आपको r1 हो गया, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब देखिए ये आप क्या है परपेंडिकुलर डालें, ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को ये बताइए ये जो हो गया ये त्रिभुज में देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये लंब हो गया, ये बेस हो गया ना। जब आप हाइपोटेनस निकालते हैं r1 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं r2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 आ गया। r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कितना वैल्यू है 25 आ गया। इस जगह रख दीजिए 25 इंटू पाई। आंसर कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखिए यदि आपको ये दिमाग में हिट नहीं करता है तो आप एक मेथड से और बना सकते हैं। देखिए सपोज दैट कोई समकोण त्रिभुज दिया है, आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया है, ये मैंने क्या इसको लिखा एच, ये एल और ये डी। ये जो होता है समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट लॉ को फॉलो करता है। यदि एन आपको इवन हो, इवन मतलब 2 4 6, यदि आपको एन में से कोई एक साइड आपको पता है तो आप दो साइड आप पता कर सकते हैं। कोई एक साइड आपको पता है तो आप दो साइड पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एन का वैल्यू आपका इवन है तो आपको दूसरे अदर दो साइड पता करने के लिए लिखना पड़ेगा एन का स्क्वायर बटा 4 प्लस माइनस 1, ठीक है। देखिए यदि सपोज दैट n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू कितना है 6 है, 6 रखे कितना हो गया 36 है 4 प्लस माइनस 1। देखिए 9 प्लस माइनस 1 ये कितना हो गया, एक बार प्लस लीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा, एक बार माइनस लीजिएगा कितना आएगा 8 आएगा। तो पहले आपने क्या लिया था n लिया था 6, देखिए 6 8 10, ये ट्रिपलेट लॉ फॉलो कर रहा है ना। n इवन हो तो n स्क्वायर बाय 4 प्लस माइनस 1 लिखना पड़ेगा। यदि n आपका ओड हो तो आप लिखिएगा n स्क्वायर बटा 2 प्लस माइनस 0.5। देखिए इसमें से आपने क्या किया टेंजेंट डाला था तो ये कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, ये 5 हो गया था, इधर 5 हो गया था। आपको समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए एक 5 है तो ये दोनों कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ओड के लिए बताया n 5 क्या आपका ओड है तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 बटा 2 प्लस माइनस 0.5। देखिए कितना हो गया 12.5 प्लस माइनस 0.5। एक बार जब प्लस लीजिएगा तो कितना आएगा 13, जब एक बार आप माइनस लीजिएगा कितना आएगा 12। तो आपका क्या हो गया 5 12 13, ये ट्रिपलेट हो गया ना। देखिए ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होता है दोनों से बड़ा होता है, ये मतलब 13 रहा और ये 12 रहा, ठीक है। छोटे वाले का त्रिज्या कितना आया 12 आया, बड़े वाले का त्रिज्या कितना आया 13 आया। तो यहाँ पे r1 स्क्वायर कीजिए, r1 स्क्वायर कीजिएगा 169 माइनस, और छोटे r2 का स्क्वायर कीजिए 144, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 25 आ रहा है, तो वही वैल्यू तो रखा गया r1 स्क्वायर माइनस r2 की जगह 25, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। m से n डाउन स्ट्रीम जाने में और n से m अप स्ट्रीम आने में जाने और आने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नौ की गति
आपको 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये बताइए डिस्टेंस m से n के बीच कितना डिस्टेंस है। देखिए मैंने क्या किया, एक m to n लिखा, ये प्लस m लिखा, ये n लिखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस में क्या मान लिया, d मान लिया। ठीक है, देखिए आप जब धारा की दिशा में जाते हैं, धारा की दिशा में, तो आपका स्ट्रीम का वेग प्लस बोट का, दोनों का क्या होता है, ऐड होता है। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यदि आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम सब्ट्रैक्ट होता है। यदि आपको डिस्टेंस कितना दिया है, डी, सबसे पहले नीचे गया, m से n गया, m से n का डिस्टेंस कितना माने, d माने, लिखेगा d बाय sb प्लस ss प्लस, देखिए अब नीचे से ऊपर जा रहा है, वही डिस्टेंस है एस बी माइनस एस एस। देखिए आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर लग रहा है ना। आपने लिखा टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड लिखा। देखिए तो अब टोटल आवर कितना है, इतना, और इसमें शांत जल का ये बोट का दिया हुआ है, शांत जल में नौ की गति कितना दिया है आपको, 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए डी बटा 4 प्लस एस एस प्लस डी बटा 4 माइनस एस एस बराबर 3 आवर। देखिए देखते हैं यहाँ, देखिए डी भी अननोन है, एस भी अननोन है, आपको एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, डी और एस का वैल्यू एक इक्वेशन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन आपको डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है ये बताइए, ऑप्शन में दिया है आपको 11, 16, 25 और 30, किससे ये नंबर आपको डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन को जो है कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर देगी। आप क्या कीजिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 28 है, और मिनिमम क्या है 3 पावर 25, 3 पे पावर 25 कॉमन ले लीजिए, 3 पे पावर 25 आप कॉमन ले लीजिएगा, 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3। देखिए 3 पावर 25, देखिए 3 1 4, 4 और 9 13 प्लस 3 9 27, ये कितना हो गया 3 पावर 25 इस टू कितना हो रहा है, ये ऐड कीजिए 40। देखिए ऑप्शन में है 40, 40 नहीं है तो आप देखिए क्या कीजिए, एक 3 से बाहर निकाल लीजिए, 3 पी पावर 24 इस टू 3 इंटू 40, ये क्या हो गया 3 पावर 24 इस टू 120 हो गया, 120 हो, आप इसको लिख सकते हैं 30। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखिए 30 है, मतलब इसको 30 जो है ना क्या कर एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, ऑप्शन आपका क्या होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कोई 2 क्रिकेट का टीम है, ठीक है, पहला टीम ने दूसरे टीम को 282 रन का टारगेट दिया, तो दूसरे टीम ने टारगेट का पीछा करना स्टार्ट किया, दूसरे टीम ने 20 ओवर में 4.5 के एवरेज से रन बनाया, तो ये बताइए 282 रन को दूसरा टीम जो है चेस कर लेगा, तो ये बताइए बचा हुआ ओवर जो आपको नेक्स्ट 30 ओवर उसको क्या एवरेज रखना चाहिए, कुछ टारगेट क्या किया जाए, चेस किया जाए। देखिए 20 ओवर में एवरेज कितना है 4.5 का, तो टोटल रन कितना हो गया, टोटल रन कितना हो गया आपको 4.5 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल रन आ जाएगा कितना आ गया 90 रन। इसने आपको 20 ओवर में 90 रन बनाया है, तो रेस्ट रन कितना बच गया, रेस्ट रन आपको कितना कितना टारगेट 282 का टारगेट दिया था, उसमें से 90 रन बना लिया, तो 90 माइनस कर दिए कितना आएगा 2 रेस्ट रन आपको कितना बचा है 192। 192 रन क्या हो गया चेस करने के लिए बच गया, और कितने ओवर में 30 ओवर में, तो आप जब एवरेज निकालिएगा एवरेज तो टोटल कितना रन है 192, और कितने ओवर में चेस करना है 30 से, तो 30 से इसमें डिवाइड कर दिए, जब 30 से इसको डिवाइड कीजिएगा ये कितने टाइम जाएगा 6.6 18, और ये हो गया 12 4 7 12, एवरेज हो गया, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कोई पर्सन है जिसका सैलरी जो है फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है वही सैलरी 10% डिक्रीज कर जा रहा है, तो ये बताइए पहले ईयर के कंपेयर में तीसरे ईयर के शुरुआत में कितने प्रतिशत का उसके सैलरी में चेंज है। देखिए ये हो गया
फाइनल, ये बटे इनिशियल, ये फाइनल हो गया आपको लास्ट में तीसरे वर्ष के शुरुआत में, ये हो गया प्रथम वर्ष पहले वर्ष। देखिए पहले सैलरी क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ा, 10% मतलब 1/10, मतलब शुरुआत में उसका सैलरी 10 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट, ये प्लस हो रहा है, नेक्स्ट ईयर 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1/10 आया, मतलब उसका सैलरी 10 था तो 1 डिक्रीज हो गया, मतलब शुरुआत में कितना था 10 था तो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तब देखिए टोटल, देखिए इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 99, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो गया 100, ये क्या हो गया फाइनल लास्ट में सैलरी, और ये इनिशियल में सैलरी। देखिए कितने का चेंज हो रहा है, -1 का ना, मतलब इनिशियल में इसका 100 था, बाद में 99 हो गया, तो बोल रहा है पहले वाले से कंपेयर करना है। जब चेंज प्रतिशत देखिएगा, चेंज प्रतिशत कितना है का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, ओरिजिन पहले कितना होता है 100 गुना 100, कितना लॉस लग रहा है ना, ये 100 -1%, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है 3 पाइप है ए बी सी, ये तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को 4 घंटे में भरता है, और इसके बाद बोल रहा है पाइप सी जो है ना बी से 2 गुना तेजी से भरता है, तथा पाइप बी जो है ना ए की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो ये बताइए केवल ए को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अब जब आप टोटल वर्क निकालिएगा तो आपको क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, क्षमता इंटू समय। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ए की क्षमता को ए मान लिया, और बी की क्षमता क्या मान लिया, बी मान लिया, और सी की एफिशिएंसी क्या मान लिया, सी मान लिया, और कितना टाइम ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है, ये टोटल वर्क हो गया। देखिए उसके बाद बोल रहा है सी जो है ना बी से 2 गुना तेजी से बढ़ता है, सी बी से 2 गुना तेजी से बढ़ता है, यदि बी आपको 1 रहा है तो सी क्या 2 गुना इसका एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद बोल रहा है आपको बी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है, बी जो है ना ए की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है, यदि ए आपका 1 रहा तो बी कितना होगा 3 रहा। देखिए बी यहाँ पे 1 है और यहाँ बी क्या है 3 है, जब आपको दोनों एक ही है तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों जगह बी का वैल्यू इक्वल कर दूंगा। यहाँ देखिए बी का वैल्यू कितना है 1 है, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 1 है, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना हो गया 6 आ गया, और ये 3 आ गया, ये कितना हो गया 3 आ गया, ये 1 आ गया। देखिए अब बी का वैल्यू कितना हो गया, वो 3 हो गया, अब देखिए बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, दोनों जगह क्या हो गया बी का वैल्यू 3 हो गया, मतलब इक्वेशन मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क निकालिएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का 1 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया 3 प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया 6 इंटू 4। देखिए अब देखिए 6 3 आगे 10, 10 गुना 4 बराबर 40 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना हो गया 40 यूनिट हो गया ना। अब ये बताइए बोल रहा है ए अकेले कितने देर में भरेगा। देखिए मैंने बताया था अभी वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। देखिए टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 40 यूनिट है ना, और एफिशिएंसी किसका ए के बारे में पूछ रहा है ना, ए का एफिशिएंसी कितना है 1, 40/1 बराबर 40 आवर। आंसर कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए कोसेक 67 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे है सेक 23 डिग्री माइनस थीटा। देखिए आप क्या कीजिए इसको चेंज कीजिए, जब सेक को आप चेंज कीजिएगा आप इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 67 प्लस थीटा, लिखे। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस समथिंग, मतलब यहाँ पे 90 माइनस समथिंग है तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे देखिए 90 से माइनस हो रहा है, यदि 90 में कुछ प्लस हो या माइनस हो
तो 90 पे क्या होता है, किसी भी वैल्यू का, जैसे यदि सेक है, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, टेन कोट में हो जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा, और साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस और साइन में हो जाएगा। देखिए 90 में है तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या होगा, सेक किस में जाएगा, कोसेक में, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये कितना हो गया 67 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए साइन माइनस आ रहा है ना, माइनस आ गया ना, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ देखिए, आप ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, मतलब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, 10 स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखिए ये क्या होगा, 10 स्क्वायर 48 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ देखिए 90 माइनस हो रहा है ना, 90 यदि आपको 90 पे है, 90 माइनस हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, और 90 पे और 270 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, कोसेक चला जाएगा सेक में, सेक चला जाएगा कोसेक में। ठीक है, देखिए ये कोसेक है तो कोसेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर कितना 48 डिग्री हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आप देख पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा, थीटा मान लीजिए इसको, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है, यदि इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 48 डिग्री माइनस, ये इसका वैल्यू कितना था, 1 होता है, कितना होता है -1, आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग आपको दिया है, और उसमें दूसरे और पहले का अनुपात दिया है, और दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया है। मतलब मैं मान लिया a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या ले लिया, और तीनों का योग कितना दिया है, 392 दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है दूसरे और पहले का b:a, इसका अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, और दूसरे में बोला दूसरे और तीसरे का अनुपात, दूसरे b/c, इसमें यहाँ पे कितना दिया है 5:8। देखिए यहाँ पे b कितना है 3 है, और b पे यहाँ क्या है 5 है। मतलब जब एक ही चीज हो तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। आप क्या कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 5×15/10, यहाँ पे देखिए 5 कितना आया 15/24। देखिए b का वैल्यू कितना आया 15, यहाँ b का वैल्यू कितना आ गया 15, मतलब क्या होगा, इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए पहली संख्या मतलब क्या, a आपको कितना दिया है 10 यूनिट दिया है। आप देखिए टोटल ऐड कीजिए a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू कितना रहा था, देखिए ये आपका हो गया 49 यूनिट इक्वल टू 390, 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 392/49, कितना हो गया, ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। आपका a कितना दिया है 10 यूनिट दिया है, तो आप 10 1 यूनिट का आपको 8 है, तो 10 यूनिट कितना होगा 8 × 10 बराबर 80, आंसर है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें बोल रहा है आपको 2 अंकों की संख्या जो है ना, योग संख्या का 4 गुना है। ठीक है, यदि संख्या में, मूल संख्या में यदि आप 9 जोड़ते हैं, संख्या का अंक क्या होता है, पलट जाता है। तो ये बताइए वो संख्या क्या है। ठीक है, देखिए जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा हम लोग बाय द ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, देखिए 2 संख्या का योग, दोनों को ऐड कीजिए, 2 1 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया 4 × 12, ये बराबर है नहीं ना, 4 गुना गलत। यहाँ देखिए दोनों संख्या का योग कीजिए, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 4 × 12, 12 हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब सेकेंड कंडीशन है, जब इस संख्या में अपन 9 ऐड करते हैं ना, तो संख्या का अंक क्या होता है, पलट जाता है। क्या कीजिए 12 में जब आप 9 ऐड कीजिए, कितना हो गया 21 हो गया। देखिए 12 में आप क्या किया 9 ऐड किया, 21 हो गया। यहाँ पे 1 था 2 था, इकाई अंक पे क्या है 2 है, यहाँ इकाई अंक पे क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पे इकाई अंक पे 2 था, तो यहाँ पे 2 है, दहाई अंक पे क्या आ गया 2 आ गया, अंक का स्थान क्या आ गया बदल गया, मतलब मेरा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उधर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब दोनों कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है
तो आप सीधा बी टिक कीजिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।